हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मापन कैसे करते हैं इस बारे में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, इसमें मैंने इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आपको समझाया है, तो पहले आप जाके वो देखना, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो आज हम इसको मेज़र करेंगे कि कैसे जो प्रोडक्टिविटी है इसको हम मेज़र करते हैं। देखो, यहाँ पे मेज़र करने के दो तरीके होते हैं, दो मापन होते हैं इसके अंदर। एक होता है सकल प्राथमिक उत्पाद और एक होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। सकल बेसिकली क्या होता है, जो ग्रॉस, इसको जीपीपी भी बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक मतलब जो वनस्पतियां हैं वो होती है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि भाई जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जितना जितना उनके अंदर पोषण होता है, उसके कुछ पार्ट, कुछ भाग हमें मिल पाता है। ठीक है, कुछ स्तर हमें मिल पाता है, उसका पूरा नहीं मिल पाता। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। जो शुद्ध प्राथमिक उत्पाद होता है वो ये आपको ये बताता है कि जो भी हमारे अंदर, जो भी हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो पोषण स्तर हमें मिलता है ना, किसके बाद, यानी कि जो भी हमारी क्रिया होती है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, सांस लेते हैं, है ना, भागते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं, इसके बाद जो हमारे अंदर जो एनर्जी बचती है ना, उसी को बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, यानी कि एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जितना हमारे को मिला है ना, उसको हम बोलते हैं एनपीपी। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। अब ये क्या होता है, ये विकास को दिखाता है कि इसके पेड़ पौधे जो होते हैं, इनकी विकास को दर्शाता है कि भाई जिस पेड़ पौधों में से हमने खाया है, यानी कि देखो, बकरी होती है ना, बकरी, आपको पता होगा कि जो बकरी है वो खाती है पत्ते वगैरह जो है वो खाती है, और उस बकरी को कोई ह्यूमन खा जाता है। ठीक है, तो उस बकरी ने पेड़ पौधे खाए, फूल पत्तियाँ खाई, जो भी खाया उसने घास के भूस के रूप में, उस घास में से, उस घास में पहले 100% क्वालिटी थी। ठीक है, पोषण तत्व थे। जब उस बकरी ने खाया तो उसमें लगभग 70% बचा। ठीक है, 70% उसके अंदर बचा और उस बकरी के अंदर आया वो। उस बकरी में से फिर उस बकरी को कोई और खा गया। ठीक है, आप खा गई, अगर आपने नहीं खाते, सॉरी, नॉन वेजिटेरियन होते हैं कुछ लोग, मतलब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो और कुछ होते हैं वेजिटेरियन। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो अलग बात है, अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो खा लो, इमेजिन कर लो कि भाई आपने खा लिया। ठीक है, तो 70% से अगर आप और कम कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है, जो इकोसिस्टम है, चलता रहता है, राइट। अगर 100 है तो उससे कम होगा। ठीक है, और उसकी बॉडी में जाएगा, लगेगा, तो उससे और कम हो जाएगा बाद में। अगर उस बकरे को कोई और खा गया, कोई इंसान खा गया, कोई जानवर खा गया, तो क्या होगा, और कम हो जाएगा, लगभग 30% बचेगा उसके अंदर, है ना। तो जो असलियत में जो शुद्ध प्राथमिक उत्पाद आपने जो किया वो 30% है। उस बकरे में से जो आपने प्राप्त किया वो 30% है। उसने तो घास फूस खाया, उसको 70% मिला, लेकिन आपको उसमें से भी कम मिला, क्योंकि वो घटता है ना कि बढ़ता है। ठीक है, जो शीर्ष जो स्तर होता है, जो पोषण स्तर होता है, वो कम होता है बढ़ने की जगह। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, ये किसी भी जीव के जो जीव भार होता है उसको दिखाता है, और जो आकार है वो दिखाता है। अगर कोई पेड़ पौधा बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें काफ़ी उसके अंदर काफ़ी पोषण तत्व है, तो उसका जेब भार ज़्यादा होगा, उसका आकार बड़ा होगा। अगर छोटा होगा तो उसका मतलब उनके अंदर जो विकास है, जो उसकी जो शुद्धता है, वो उसमें कम है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। सवाल में पूछ लेता है कि ये जो बेसिकली जो जेब भार है और जो आकार है, ये क्या किसको दिखाता है पौधों के अंदर, तो ये आप दिखाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पाद को। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है इसका कि भाई एनपीपी में, अगर ये एनपीपी ज़्यादा होती है, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, शुद्ध प्राथमिक उत्पाद ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो जैव भार है उसको वो दर्शाएगा। बेसिकली जो जैव भार है, यानी कि जो बेसिकली जो वज़न है, जो क्वालिटी है, उसको दिखाएगा। अगर एनपीपी ज़्यादा होगा तो क्या दिखाएगा, उपभोक्ताओं के भोजन की उपलब्धता को दिखाएगा, यानी कि जो भी उपभोक्ता है, यानी कि कोई भी शाकाहारी मांसाहारी जीव है, उनकी उत्पादकता को दिखाएगा, उनकी जो भोजन है उनके लिए उसकी उत्पादकता को दिखाएगा, है ना। और अगर एनपीपी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एनपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये देख लो, इसमें क्या है कि ये पृथ्वी है ना, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, इक्वेटर वाला, भूमध्य जो रेखा है वो है। अब एक ही अक्षांश पे आपने ये भी देखा है, आपको ये भी याद रखना है कि जो एक अक्षांश होता है, इस पे भी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब जगह एक समान ही हो प्रोडक्टिविटी। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, इस वाले अक्षांश पे अलग होगी,
इस वाले अक्षांश पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। यानी कि यही इसी के आसपास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है आपको अक्षांश मिलेंगे। तो इनमें जो प्रोडक्टिविटी है वो सब में अलग अलग होगी। ठीक है, आपको ये भी समझना है कि क्या एक अक्षांश पे जो है प्रोडक्टिविटी सेम होगी। हाँ, लेकिन जो इक्वेटर वाला इलाका है वहाँ पे भी काफ़ी सारे अक्षांश होते हैं, अलग अलग अक्षांश होते हैं। तो वहाँ पे जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है खाने की, वो अलग अलग होगी, है ना। क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ेगा, वनस्पतियों का, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा बारिश का, धूप का, ठीक है, हर एक चीज़ का वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और सबसे कम जो होगी आपको पता है नॉर्थ इलाके में, और जो साउथ वाला जो पोल है, इन जो पोलों पे सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है धूप कम पड़ती है, बारिश कम पड़ती है, हमेशा बर्फीला समय रहता है यहाँ पे। तो ये भी रीज़न है। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था। ऐसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है आपको कुछ। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।